Dear students, here once again I welcome you on my YouTube channel. Today I am going to deal a very important question of background from semester 2 HCC 3 Unit 1. Unit 1 में background के जो questions होते हैं वो बड़े हैं होते हैं साथ ही साथ बहुत ही important होते हैं. तो आज हम लोग डील करने वाले हैं प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश ड्रामा. क्या इसका इतिहास है, किस तरह का ड्रामा लिखा जाता था, कैसे इंडियन इंग्लिश ड्रामा का डेवलपमेंट हुआ, ये सारी चीजें हम लोग आज देखने वाले हैं. आइए हम लोग शुरू करते हैं. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, इसका इतिहास क्या रहा है ड्रामा का इंडिया में. सबसे पहले ड्रामा का इतिहास जो है बहुत ही ग्रैंड रहा है. इसका हिस्ट्री जो है बहुत ही ग्रैंड है. इट हैज अ वेरी ग्रैंड ओल्ड हिस्ट्री. द ओरिजिन कैन बी ट्रेस्ड इन वैदिक पीरियड. इसकी शुरुआत जो है वैदिक पीरियड से देखी जाती है. Bharata's Natya Shastra is the first and most significant work on Indian poetics and drama. भारत का नाट्य शास्त्र जो है वो फर्स्ट बहुत ही महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंट वर्क रहा है इंडियन पोइटिक्स एंड ड्रामा का. ठीक है. भरता कंसीडर्स ड्रामा एज द फिफ्थ वेदा. जैसा कि आप जानते होंगे कि वेद 4 होते हैं, लेकिन भरत ने कहा कि ड्रामा 5वां वेद है. There are references to drama in Patanjali's Mahabhashya, Vatsyayana's Kama Sutra, Kautilya's Arthashastra and Panini's Ashtadhyayi. तो ये कुछ उदाहरण हैं जहां पर ड्रामा का रेफरेंस देखने को मिलता है. Bharata's theory of dramatic art was followed by Ashwaghosh, Bhasa, Shudraka, Kalidasa, Harsha, Bhavabhuti, Vishakadatta, भट्टा नारायणा एंड मुरारी. ये जो है भारत के ड्रामेटिक थियोरी को आगे ले जाने में ये सारे लोग बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. द सुप्रीम अचीवमेंट ऑफ इंडियन ड्रामा अनडाउटेडली लाइज इन कालिदासा द शेक्सपियर ऑफ इंडिया हु कंपोज शकुंतला. तो जो सुप्रीम अचीवमेंट देखा जा सकता है इंडियन ड्रामा का वो निसंदेह कालिदास को जाता है. इसका क्रेडिट, जिन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है, जिन्होंने शकुंतला नाटक कंपोज किया था. बट इट कंटिन्यूड टिल 15th सेंचुरी बिकॉज ऑफ द इन्वेजन्स. लेकिन यह मात्र 15वीं शताब्दी तक ही चल सका, क्योंकि उसके बाद विदेशियों का आक्रमण होने लगा भारत पर और नाटक का इतिहास जो है वो आगे नहीं चल पाया. आइए हम लोग देखते हैं प्री इंडिपेंडेंस राइज ऑफ मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा. तो ये तो इतिहास था. अब स्वतंत्रता के पहले मॉडर्न ड्रामा की शुरुआत कैसे हुई इंग्लिश में. इन 18th सेंचुरी द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर ब्रॉट मॉडर्न ड्रामा विद द इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन ऑन इंडियन लाइफ. अ न्यू रेनेसांस dawned ऑन इंडियन आर्ट्स इंक्लूडिंग ड्रामा. 18वीं शताब्दी में जैसे ही ब्रिटिश एम्पायर का आगमन हुआ, मॉडर्न ड्रामा भी साथ आया और इसका इम्पैक्ट जो है वेस्टर्न सिविलाइजेशन के कारण था. भारतीय जीवन पर इसका असर पड़ा और पुनर्जागरण की शुरुआत हो गई. एक तरह से नया सवेरा हुआ यहाँ भी, और इंडियन आर्ट्स में इसका प्रभाव देखने को मिलता है. भारतीय कलाओं में इसका प्रभाव देखने के लिए मिलता है, जिसमें ड्रामा इससे अलग नहीं है. ड्रामा पर भी इसका प्रभाव देखने को मिला. फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया थिएटर, 2 comedies, Disguise and Love is the Best Doctor, were translated from English into Bengali by Lebedoff and गोलकनाथ दास and they were produced in Calcutta. पहली बार भारत के मॉडर्न इंडिया के थिएटर के इतिहास में 2 कॉमेडीज ट्रांसलेट की गई इंग्लिश टू बंगाली में, जिनका नाम डिस्गाइज था और लव इज द बेस्ट डॉक्टर. ये 2 कॉमेडीज थे और इन्हें प्रोड्यूस किया गया कैलकाटा में. कैलकाटा में इसको दिखाया भी गया. बट द रियल जर्नी ऑफ इंडियन इंग्लिश ड्रामा बिगिंस विथ माइकल मधुसूदन दत्त Is This Called Civilization, which was written in 1871. लेकिन भारत में वास्तविक यात्रा जो भारतीय इंग्लिश ड्रामा की शुरू होती है वो माइकल मधुसूदन दत्त से होती है. उनका एक ड्रामा था जिसका नाम था Is This Called Civilization, जिसे लिखा गया था 1871 में. Thereby, any sustainable creative efforts were not taken place in drama for 2 decades after Dutt's play. यानी मधुसूदन दत्त के प्ले के बाद 2 दशक तक कोई भी क्रिएटिव एफर्ट नहीं लिया गया और ड्रामा का विकास नहीं हो पाया. लेकिन
But later the first major playwright Rabindranath Tagore invested Indian English drama with lyrical excellence, symbolism and allegorical significance. लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर का बहुत बड़ा योगदान है भारतीय इंग्लिश ड्रामा में, जिसमें लिरिकल एक्सेलेंस, सिंबॉलिज्म और एलिगोरिकल सिग्निफिकेंस देखने को मिलता है ड्रामा में। तो रविन्द्रनाथ टैगोर अपना बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इसमें। नाउ वी हैव डिफिकल्टी इन द डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा। कौन कौन सी समस्याएं आई ड्रामा के डेवलपमेंट में प्री इंडिपेंडेंस में, यानी स्वतंत्रता के पहले? इंडियन इंग्लिश ड्रामा फेस्ड many difficulties, but by the end of the 19th century it was revived by some great and talented literary giants like Rabindranath Tagore, Sri Aurobindo, Harindranath Chattopadhyay, T.P. Kailasam, Lobo Prabhu, Bharti Sarabhai and so on, tried to overcome these difficulties and opened up new gates in the genre. कहता है कि इंडियन इंग्लिश ड्रामा जो है बहुत सारी समस्याओं को झेलता रहा, लेकिन अंततः 19वीं शताब्दी में इसे रिवाइव किया गया, फिर से पुनर्जीवित किया गया और कुछ महान साहित्यकारों ने जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर, श्री अरविंदो, हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, जितने भी ये नाम देख रहे हैं आप, उन्होंने एक नया गेट खोला इस जेनर के लिए, यानी ड्रामा को बहुत इनकरेज किया गया और यह जेनर आगे की ओर बढ़ा। ड्यूरिंग द कॉलोनियल एरा, जब साम्राज्यवाद का समय चल रहा था, ड्रामा इन इंग्लिश इन इंडियन सॉइल कुड नॉट फ्लरिश एज अ मेजर जनरल ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन। उस दौरान इंग्लिश ड्रामा जो है इंडियन सॉइल पे उतना फ्लरिश नहीं हो पाया, यह मेजर जनरल और क्रिएटिव एक्सप्रेशन के रूप में सामने नहीं आ पाया, इसका विकास बहुत ज़्यादा नहीं हो पाया। फिर भी ऑल्दो द प्री इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश ड्रामा इज नोटेबल फॉर इट्स पोइटिक एक्सेलेंस, लेकिन इसके पोइटिक एक्सेलेंस के लिए यह जाना जाता है। इस दौरान ही पोइटिक एक्सेलेंस आ गया था ड्रामा में, थीमेटिक वैरायटी थी इसमें, थीम बहुत ही शानदार थे, टेक्निकल वर्चुओसिटी थी, यानी टेक्निकल स्किल्स का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता था, सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस था, सांकेतिक महत्वपूर्ण चीजें दिखाई जाती थी, इट्स कमिटमेंट टू ह्यूमन एंड मॉरल वैल्यूज, यह बहुत जुड़ा हुआ था मानव और मानवीय मूल्यों से। इट वॉज बाय एंड लार्ज नॉट गियर्ड फॉर एक्चुअल स्टेज प्रोडक्शन, लेकिन उस समय इसका उपयोग जो है, ड्रामा का उपयोग स्टेज के लिए नहीं हो पा रहा था, स्टेज प्रोडक्शन इसका नहीं हो पा रहा था। ठीक है, नाउ लेट अस सी पोस्ट इंडिपेंडेंस इंग्लिश ड्रामा। स्वतंत्रता के बाद ड्रामा की क्या स्थिति हुई ये देखते हैं हम लोग। The drama in post-independence era got popularity due to the growing interest of foreign countries in Indian English literature and particularly in Indian English dramas. ड्रामा का जो इतिहास है पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में, इसकी पॉपुलैरिटी मुख्यतः इस कारण से हुई क्योंकि विदेशी साहित्यकारों ने इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में इंटरेस्ट लेना शुरू किया, खासकर ड्रामा में, इसीलिए इसका विकास शुरू हुआ। इंडियन इंग्लिश ड्रामा गॉट रिकॉग्निशन इन फॉरेन व्हेन सच प्लेज वर परफॉर्म्ड ऑन द स्टेजेस ऑफ यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट्स। भारतीय इंग्लिश ड्रामा की पहचान विदेशों में बन गई क्योंकि ऐसे नाटकों का परफॉर्मेंस स्टेज पे होने लगा यूरोपीय देशों में, यूनाइटेड स्टेट्स में, तो इस तरीके से इंडियन इंग्लिश ड्रामा बहुत पॉपुलर होने लगा। डिस्पाइट द ग्रोथ ऑफ पोइटिक ड्रामा इन अर्ली पोस्ट इंडिपेंडेंस, इंडियन इंग्लिश ड्रामा मेड जेन्युइन प्रोग्रेस। यद्यपि कि पोइटिक ड्रामा की शुरुआत हो ही गई थी, यानी कविता के फॉर्म में ड्रामा हुआ करती थी और अर्ली पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में हो गई, इंडियन इंग्लिश ड्रामा मेड जेन्युइन प्रोग्रेस, यह जेन्युइन प्रोग्रेस भी कर रहा था। ड्रामेटिस्ट्स लाइक मंजरी ईश्वरन, नसीम इजिकेल, लखन देव, गुरुचरण दास, जीवी दसानी, प्रताप शर्मा, आसिफ करीमभॉय, गिवी पटेल and Pratish Nandi made significant contribution in uplifting the Indian English drama. तो ये कुछ नाम है जिन्होंने इंडियन इंग्लिश ड्रामा को बहुत ही अपलिफ्ट किया, आगे की ओर ले गए। ये बहुत ही मेजर ड्रामेटिस्ट हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा के। Now we have some prominent dramatists of post independence, यानी स्वतंत्रता के बाद कुछ prominent ड्रामेटिस्ट हैं। आसिफ करीमभॉय
is one of the most prolific playwrights of the post independence period. आसिफ करीम भाई को कहा जाता है कि मोस्ट प्रोलिफिक और बहुत ही शानदार किस्म के वो ड्रामेटिस्ट थे पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा के. His love for Shakespearean drama has influenced his body of work. His first play Goa deals with racial discrimination as a paradigm or system of post-colonialism. उनका प्रेम शेक्सपियरियन ड्रामा से बहुत ज़्यादा था, इसलिए उनके नाटकों पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है. उनका पहला प्ले का नाम गोवा था, जो कि रंग भेद इत्यादि पर लिखा हुआ था और कॉलोनियल सिस्टम पर आधारित था. He used crude, conventional and mechanic style of writing. उन्होंने बहुत ही कठोर और पुराना तरीका इसको कह सकते हैं और कन्वेंशनल तरीके से और मैकेनिक स्टाइल में लिखा करते थे. मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, बादल सिरकर, विजय तेंदुलकर, गिरीश कर्नाड एंड महाश्वेता देवी आर द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंटेम्प्रेरी इंडियन ड्रामा. ये जो नाम है वो कंटेम्प्रेरी इंडियन ड्रामा के बहुत ही जाने माने ड्रामेटिस्ट हैं. इंडियननेस इन इंग्लिश ड्रामा, भारतीयता को भारतीय ड्रामा में कैसे लाया गया. बादल सिरकर, विजय तेंदुलकर एंड गिरीश कर्नाड, ये जो महान नाटककार हैं, सच ड्रामेटिस्ट हैव अप्रोच्ड विद देयर इनोवेटिव आइडियाज. इन्होंने अपने इनोवेटिव आइडियाज को ड्रामा में डालना शुरू किया. प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द लार्जर ऑडियंस, और लार्जर ऑडियंस तक लाने का प्रयास किया. दे मेड फ्रूटफुल एक्सपेरिमेंट्स with the thematic concern and technical artistic skills. उन्होंने बहुत ही फ्रूटफुल तरीके से सारे एक्सपेरिमेंट किए, थीमेटिक कंसर्न को रखा, टेक्निकल स्किल के साथ उन्होंने सबका यूज किया. दे यूज्ड लीजेंड्स, फोकलोर्स, मीथ्स एंड हिस्ट्री विथ स्प्लेंडेड रिजल्ट्स. और उन्होंने जो पौराणिक कथाएं हैं, लोक कथाएं हैं, मीथ्स हैं, ये सारी चीज़ों को स्प्लेंडेड तरीके से लोगों के सामने रखा और अपने इतिहास को बढ़ा चढ़ाकर ड्रामा में दिखाया. बादल सिरकर, a prestigious name in the realm of contemporary theatre, represents new theatrical movement in India. बादल सिरकर का नाम न्यू थिएट्रिकल मूवमेंट इन इंडिया के विकास में उनका नाम लिया जाता है. ठीक है, वे कंटेम्प्रेरी थिएटर के न्यू थिएट्रिकल मूवमेंट के लिए जाने जाते हैं. नाउ वी हैव मोर कंट्रीब्यूशन ऑफ सम ग्रेट ड्रामेटिस्ट. अब कुछ महान नाटककारों का जो कंट्रीब्यूशन रहा उसको देखते हैं. गिरीश कर्नाड हैज ग्रेट contribution to Indo-Anglian theatre which goes beyond theatre. गिरीश कर्नाड का जो रोल है इंडो एंग्लियन थिएटर में वो बियॉन्ड थिएटर है. उन्होंने बहुत सारी फिल्में भी बनाई. ही हैज़ डायरेक्टेड फीचर फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज एंड टेलीविजन सीरियल्स. तो उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में भी काम किया है. आप अगर पहचानते होंगे तो उन्हें देख लेंगे. आप टाइगर जिंदा है उसमें जो हेड रहते हैं वही गिरीश कर्नाड हैं. ही रिप्रेजेंटेड इंडिया in foreign lands as an emissary of art and culture. तो उन्होंने रिप्रेजेंट किया इंडिया को फॉरेन लैंड्स में, एक आर्ट और कल्चर के फॉर्म को दिखाया उन्होंने पूरे विश्व को. कर्नाड हैज़ द वाइडेस्ट रेंज इन टर्म्स ऑफ थीम एंड टेक्निक. कर्नाड के बारे में कहा जाता है कि उनका रेंज बहुत वाइड था इन टर्म्स ऑफ थीम एंड टेक्निक. ही बोरोड हिज प्लॉट्स फ्रॉम हिस्ट्री, माइथोलॉजी एंड ओल्ड लीजेंड्स, but with intricate symbolism. He tried to establish their relevance in contemporary socio-political conditions. तो उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से उनके प्लॉट्स जो हुआ करते थे वो इतिहास पर आधारित होते थे, पौराणिक कथाओं पर आधारित होते थे, ओल्ड लीजेंड्स होते थे. उनको इंट्रिकेट सिंबॉलिज्म के तहत बहुत ही सांकेतिक चीज़ों को बहुत ही गहराई से और बहुत ही कह सकते हैं सूक्ष्मता से लेकर लिखा. He tried to establish their relevance. वो जोड़ते थे इन सारी चीज़ों को कंटेम्प्रेरी सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन से और लोगों के सामने ड्रामा में प्रस्तुत करते थे. So he had a very great contribution in this particular realm. Significant women dramatists. कुछ महान women dramatists हैं. महाश्वेता देवी is a noteworthy playwright. बहुत ही जानी मानी प्लेराइट में महाश्वेता देवी का नाम आता है. शी सैटराइजेज द प्रिवेलिंग सोशल सिस्टम इन हर प्लेज. अपने प्लेज में वह सैटराइज करती हैं, आलोचना करती हैं उस समय के समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई थी उस सिस्टम का. हर प्लेज रिप्रेजेंट अ प्रोफाउंड कंसर्न फॉर ह्यूमन प्रेडिकामेंट. और बहुत ही गहराई से मानवीय समस्याओं को लेकर वो लिखती हैं. सिंसियर होप है उनका फॉर द बेटर फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड, ताकि मनुष्य का जो भविष्य हो वो और भी बेहतर हो सके.
Manjula Padmanabhan is the first Indian to earn international fame with her play Harvest, a futuristic play. और मंजुला पद्मनाभन पहली भारतीय नारी नाटककार थी जिन्होंने नाम कमाया, इंटरनेशनल फेम कमाया अपने नाटक के लिए। इसका नाम था हार्वेस्ट, एक फ्यूचरिस्टिक प्ले के रूप में उसे जाना जाता है। नाउ लेट अस सी फीचर्स ऑफ कंटेम्प्रेरी ड्रामा। समकालीन ड्रामा की विशेषताएं क्या है? कंटेम्प्रेरी इंडियन ड्रामा इज एक्सपेरिमेंटल एंड इनोवेटिव इन टर्म्स ऑफ थीमेटिक एंड टेक्निकल क्वालिटीज। समकालीन भारतीय इंग्लिश ड्रामा जो है बहुत ही एक्सपेरिमेंटल है, इनोवेटिव है, इसके थीम और टेक्निकल क्वालिटीज जो है बिल्कुल अलग हैं। इट इज़ नॉट एन ऑफस्प्रिंग ऑफ एनी स्पेसिफिक ट्रेडिशन, या किसी दूसरे ट्रेडिशन से नहीं लिया गया है, ठीक है। एंड इट हैज़ laid the foundation of a distinctive tradition in the history of world drama। और इसने एक अपनी अलग पहचान बनाई है, अपना अलग फाउंडेशन किया है, डिस्टिंक्टिव ट्रेडिशन को शो करता है। इसका इतिहास जो है वर्ल्ड ड्रामा में बहुत अलग है। बाय री इन्वेस्टिगेटिंग हिस्ट्री, इसमें हिस्ट्री को री इन्वेस्टिगेट किया गया है, लीजेंड दिखाया जाता है, मीथ है, रिलीजन है, फोक लव है और कंटेम्प्रेरी सोशल पॉलिटिकल इश्यूज को भी दिखाया गया है। मंजुला पद्मनाभन एंड महेश दत्तानी हु एलिवेटेड इंडियन इंग्लिश ड्रामा एट इट्स समिट ऑफ सक्सेस। अगर कहा जाए तो मंजुला पद्मनाभन और महेश दत्तानी का नाम भारतीय इंग्लिश ड्रामा को एक चोटी तक सफलता दिलाने में इनका नाम आता है। बोथ ऑफ देम रेज्ड इंग्लिश ड्रामा नॉट ओनली इन इंडियन थिएटर बट ऑल्सो इन द वर्ल्ड थिएटर इन रिच क्वालिटी एंड थीमेटिक प्रेजेंटेशन। इन दोनों ने इंडियन इंग्लिश ड्रामा को केवल भारतीय परिदृश्य में नहीं बल्कि विश्व के परिदृश्य में, विश्व के थिएटर वर्ल्ड में रिच क्वालिटी और थीमेटिक प्रेजेंटेशन के साथ ऊंचा उठाया है। नाउ लेट अस सी कंट्रीब्यूशन ऑफ महेश दत्तानी। महेश दत्तानी इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेराइट्स द कंट्री हैज एवर प्रोड्यूस्ड। सोचिए, महेश दत्तानी के बारे में कहा जाता है कि भारत में सबसे महान कोई नाटककार हुआ है तो महेश दत्तानी है, जो कि कंटेम्प्रेरी समय की बात हम करें। The plays of Mahesh Dattani emerged as fresh arrival in the domain of Indian English drama in the last decade of 20th century। 20th century के last decade में fresh arrival के रूप में इनके ड्रामाज को देखा जाता है और he is taken to be a true successor of गिरीश कर्नाड। और कहा जाता है कि ये गिरीश कर्नाड के सक्सेसर हैं, उनका स्थान इन्होंने ही लिया है and responsible for the revolutionary progression of English drama। और अगर रिवोल्यूशनरी प्रोग्रेशन हुआ इंग्लिश ड्रामा में तो ये इन्हीं के कारण हुआ है। सो हिज कंट्रीब्यूशन इज ग्रेट। सो व्हाट वी गेट इन कंक्लूजन? थस व्हेन वी एनालाइज प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश ड्रामा वी फाइंड दैट द हिस्ट्री ऑफ इंडियन ड्रामा is very rich and the contribution of Tagore, Golaknath, Michael Madhusudan Dutt etc. prepared the ground of the drama। तो हम क्या एनालिसिस करते हैं तो पाते हैं कि जो प्री एंड पोस्ट इंडियन इंग्लिश ड्रामा है वो भारत का बहुत ही ग्रैंड इतिहास इसका रहा है, ठीक है। साथ ही साथ जो कंट्रीब्यूशन है टैगोर का, गोलकनाथ का, माइकल मधुसूदन दत्त का, इन्होंने एक ग्राउंड तैयार किया भविष्य के ड्रामा का। ऑन द अदर हैंड पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा शोज दैट द वर्क्स ऑफ विजय तेंदुलकर, गिरीश कर्नाड एंड महेश दत्तानी रिप्रेजेंट अ पावरफुल एंड रिसर्जेंट इंडियन ड्रामा। और विजय तेंदुलकर, गिरीश कर्नाड ये जो महान नाटककार हुए और महेश दत्तानी ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं आज के ड्रामा को, पावरफुल और रिसर्जेंट इंडियन ड्रामा को ये लीड कर रहे हैं। इंडियन इंग्लिश ड्रामा आर रिप्लीट विद सब्जेक्टिविटी ऑन द वेरियस एक्सिस ऑफ जेंडर, सेक्सुअलिटी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ट्रेडिशन, क्लास एंड सोशियो कल्चरल चेंज। हम क्या पाते हैं? इंडियन इंग्लिश ड्रामा जो है वो भरा पड़ा है, इसके विषय वस्तु जो है वेरियस एक्सिस पे हैं, हर चीज़ों पे आप देख सकते हैं, चाहे वो जेंडर रिलेटेड हो, सेक्सुअलिटी पे हो, हिस्ट्री पे हो, पॉलिटिक्स पे हो, ट्रेडिशन पे हो या सोशियो कल्चरल चेंज पे हो, इन सारे विषयों पर ड्रामा को बनाया गया है। इंडियन इंग्लिश ड्रामा इज ऑन द राइट पाथ ऑफ प्रोग्रेस एट प्रेजेंट एंड इन फ्यूचर इट हैज़ अ ब्राइट प्रोस्पेक्ट। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय इंग्लिश ड्रामा जो है वो सही दिशा में प्रोग्रेस कर रहा है और इसका भविष्य बहुत ही उज्जवल है। So dear students, I hope that you understand this whole concept of pre and post Indian English drama. Thanks a lot for watching. Keep on watching. Like, share and subscribe.
Thanks again. Have a good day. Bye bye.